टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, इस वीडियो में हम आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देखेंगे और आपके रिलेशंस में क्या आगे एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बन रही हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पॉजिटिविटी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिस प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं आप क्लेम कीजिएगा कि उस प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर मिले। तो अगर हम आपके एनर्जी का पहले हम आपके एनर्जी से पास देखेंगे, तो आपकी अगर एनर्जी से हम पास देखते हैं ना, तो आपका ऐसा व्यक्तित्व होगा कि आप बहुत सरल स्वभाव के होंगे, खुश मिजाज होंगे, आगे बढ़ने में बिलीव रखते होंगे, अपनी लाइफ में फोकस होंगे। मतलब एक खुश दिल इंसान होता है जिसके साथ हर कोई रहना पसंद करता है, खुश रहना चाहता है। वो चीज़ आपके साथ रही होगी और जब आप अपने इस कनेक्शन में आए होंगे तो आप इतना खुश हो गए होंगे, ऐसी खुशी आपने कभी महसूस नहीं की होगी। चाहे आप किसी रिलेशन में कनेक्ट हुए, कभी उससे बाहर निकले, उसके बाद किसी से जुड़े, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आपने ऐसी खुशी पहले कभी महसूस नहीं करी। मतलब आप अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस करने लगे। एक खुशी, एक खुश दिल इंसान की हाँ ज़िंदगी में जिसने सब कुछ पा लिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आपको इसमें मिला धोखा। हो सकता है आप से झगड़ा हुआ और वो छोड़ के चले गए, या आपको ऐसे ही सैबोटेज कर दिया, आपको धोखा मिला और आप जिसको बहुत सच्ची खुशी समझ रहे थे वो वास्तव में कोई सच्ची खुशी ना हो करके धोखा हुई। तो वो एक बहुत बड़ा धोखा आपको मिला और आपको ऐसा लगा जैसे आपके पीठ में छुरा घुपा गया है। आपने जैसा सोचा नहीं था वैसा आपके साथ हुआ। आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आपके साथ ऐसा होगा और आप इस सिचुएशन में जाएंगे। तो आपके साथ ये एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें आपने अपने आप को पूरी तरह से टूटा हुआ, हारा हुआ और खोया हुआ महसूस करा है। बहुत ज़्यादा दर्द आपने अपने पास में झेला है। इस रिलेशन में जो आपके लिए कार्ड दिखाई दे रहे हैं वो यही कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा दर्द झेला है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप पुरानी चीज़ों को ही सोचते रहे, रोते रहे, तकलीफ़ में रहे और आप अपने आप को ही ढूंढने लगे। आपको कोई ऐसा रास्ता मिला जिसमें आपको ये बताया गया कि आप अपने आप को तलाशो। आपसे बार बार आपको ये मैसेज मिले होंगे कि खुद को बैलेंस करो, खुद पर फोकस करो, खुद को देखो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। क्योंकि हर्मिट का कार्ड है तो उसने आपको ज़रूर बताया होगा कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो आपको अपने आप को तलाशना होगा, खुद को देखना होगा, खुद पर फोकस करना होगा। ये सिचुएशन आपके साथ हुई होगी। फाइनेंशियली आपने ग्रोथ किया होगा और आपने अपने फाइनेंसेस पर फोकस किया होगा। अब देखो, ग्रोथ करने से मतलब ये नहीं होता है कि एक ही दिन में कोई इंसान बिलीनियर बन जाए, लेकिन धीरे 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 आपकी सिचुएशन चेंज हुई होगी और आपने चेंज ज़रूर आया हुआ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपने अपने फाइनेंस वाली लाइफ पे ज़रूर ग्रोथ किया होगा, उस पर फोकस किया होगा। समय लगा है आपको, क्योंकि हर्मिट के कार्ड के बाद आया है, तो हर्मिट बहुत समय लगाता है, अपने आप को तलाशना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो समय के बाद आपके लाइफ में चेंज ज़रूर आया है। यहीं अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो पहला ही कार्ड है द टावर। तो टावर है ही, आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है, कोई भी बुरी तरह से। देख, झगड़ा होने से मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा लड़े या कुछ करा, बल्कि ये हो सकता है कि आपने कोई बात कही और उनको बुरी लग गई, उन्होंने उसका रिएक्ट नहीं किया, या उन्हें ये लगा कि इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को तोड़ देना, छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने ऐसा एक्ट किया होगा कि जैसे आपके होने से उनके लाइफ में कोई बर्डन हो रहा है, वो प्रेशराइज हो रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है। उन्होंने बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की होगी, उन्होंने ये आपको दिखाने का कोशिश किया होगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या उन्होंने ये करा होगा कि मतलब उनकी तरफ से तो कोई कनेक्शन था ही नहीं, आप ही बेवजह सोच रहे थे। ये चीज़ उन्होंने दिखाई होगी, तो बुरी तरह से आप लोग का रिलेशन ख़त्म हुआ है। लेकिन 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 आप उनकी दुनिया बनने लगे थे। द वर्ल्ड का कार्ड है, आपसे बेहतर उन्हें कोई और नहीं मिलेगा, ये बात भी उन्हें पता थी। और ये चीज़ उन्होंने किसी वजह से हो, देखो कोई डिफरेंस हो सकता है आप लोग के बीच में, कोई एज का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी वगैरह का कोई डिफरेंस हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप दोनों एक नहीं हो सकते थे और उन्हें इस रिलेशन को ख़त्म कर देना बेहतर लगा। तो ये रिलेशन उन्होंने जानबूझ के बेहतर ख़त्म किया है। अब क्या हुआ देखो, जैसे आपको तकलीफ़ हुई, आप खो गए, आप हर्मिट की सिचुएशन में चले गए, वैसे ही वो भी चले गए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, उन्होंने अपने हाथों से सारे कप्स उलट दिए। जो दुख आपको हुआ है वो दुख उन्हें भी हुआ है।
उन्हें भी उस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से सिचुएशन ख़राब की थी। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी के कहने की वजह से, किसी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से ये सिचुएशन ख़राब की, और उसके बाद उनके सामने भी उनके असली चेहरे आए हैं। द मून का कार्ड है, उन्हें दिखाई दिया है कि जिन पर वो विश्वास कर रहे थे वो सबके सब विश्वासघाती थे। उन्होंने आप उनको बहुत बड़ा धोखा दिया है, उन्हें वो दुख दिया है। जिस तरह से आप रात में सारे सॉर्ट्स को लेकर के सोचते रहे, रोते रहे, उसी तरीके से उन्हें भी दुख हुआ। वो भी उनके असली चेहरे उनके सामने भी आए, और उसके बाद वो एक बर्डन उनके ऊपर हो गया कि ना तो अब उस सिचुएशन से आगे बढ़ पा रहे और ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना वहाँ से भाग पा रहे। वो बोझ, वो प्रेशर उनके दिमाग में लगातार बना रहा है। लगातार उन्होंने उस चीज़ को बनाए रखा है। अगर हम सिचुएशन देखें कि उन्होंने क्या, आप ये सोचेंगे कि क्या कभी उन्होंने सोचा नहीं कि वापस आ जाएं, कोशिश करें। बिल्कुल उन्होंने सोचा। उन्हें लगता है कि कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं मतलब आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी, जो भी जेंडर हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइम का बाउंडेशन नहीं है, टाइमलेस है। तो उनको इच्छा ज़रूर है कि वो आपकी तरफ को बढ़ें, आपसे जुड़ें, क्योंकि जो कनेक्शन, जो चीज़ उन्हें दिखाई देती है, एक सच्चे इमोशंस जो दिखाई देते हैं, केवल आप में दिखाई देते हैं, 2 ऑफ कप्स है, वो आपको ही सबसे बेहतरीन साथी मानते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद, उस सिचुएशन के बाद, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहे हैं। हो सकता है पहले से भी आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे रहे हों, तो वो आपको फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी एनर्जी में, एक क्वीन की एनर्जी में देखते हैं। तो भी उनका अट्रैक्शन हमेशा आपकी तरफ को रहता है। अगर आपने कहीं कोई ये पोस्ट की हो तो उसको देख कर के भी उन्हें लगता है कि आप इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी तरफ एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, क्लैरिटी है कि आपकी तरफ को बढ़ना है, पर वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर हम फ्यूचर देखते हैं तो फ्यूचर देखिए, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि वो अपने आप को किसी सिचुएशन में बंधा हुआ महसूस करेंगे। उन्हें ये लगेगा कि मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ। इमोशंस बह रहे हैं, उसमें वो इमोशंस में हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं। उनके पास कोई सिचुएशन नहीं, ना उनके पास कोई रास्ता है, ना कोई मौका है। उन्हें ये लगेगा कि मैं बढ़ना तो चाहूँ, लेकिन मैं बढ़ूँ तो बढ़ूँ कैसे। क्लैरिटी ज़रूर आएगी, क्लैरिटी आ गई है, और आगे भी उन्हें चीज़ें दिखाई देंगी, उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ने की उनके अंदर इच्छा होगी। नाइट ऑफ सॉर्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो इमोशंस भी हैं, क्लैरिटी भी है, चीज़ों को संभालना भी उन्हें आएगा, और वो सिचुएशन को चेंज भी करना चाहेंगे। फ्यूचर में चीज़ें ज़रूर क्लियर होंगी। कभी इन्हें लगेगा कि सिचुएशन को छोड़ करके चले जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आएंगे, फाइनेंस में आप दोनों का ही फोकस रहेगा। अपॉर्चुनिटी की तलाश है, चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आ रही है। कारण ये था कि इन्हें ये लगा था कि यहाँ पर कोई आधार नहीं है। इस जगह पर अगर हम दोबारा से कोशिश करते हैं तो शायद चीज़ें अब पहले की तरह नहीं बन पाएंगी, चीज़ें बनना मुश्किल दिखाई दे रही हैं। लेकिन स्ट्रेंथ में ये ज़रूर आएंगे, इन्हें स्ट्रेंथ ज़रूर हो आएगी, और कोई ना कोई मैजिक ज़रूर क्रिएट होगा आप लोगों के रिलेशन में। कोई मैजिक ये ज़रूर क्रिएट करेंगे कि ये नहीं करेंगे, बल्कि सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी कि वो मैजिक अपने आप क्रिएट होगा। अगर आपके लिए गाइडेंस देखें कि आपको क्या करना चाहिए, तो गाइडेंस में है फॉरगिवनेस, माफ़ करो, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ। पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन चीज़ों को भूल जाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आगे बढ़ने के लिए। आप एक ओल्ड सोल हैं, और आपका काम है सीखना। आपने हमेशा से सीखा है, इस सिचुएशन से भी आपको सीखने की ज़रूरत है, ताकि आप सीख करके चीज़ों को समझें। एंजल्स आपके आसपास हमेशा बने हुए हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं। आपको फेदर्स दिखते होंगे, नंबर्स दिखते होंगे, बर्ड्स वगैरह सब आपके पास आते होंगे। तो एंजल्स आपके आसपास बने हुए हैं, और वो आपकी सहायता कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल पथ पर हैं, आपकी कोई सोल जर्नी ज़रूर है, 100% है।
तो आपको उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस पर आपको काम करते रहना चाहिए। और आपके बीच में अभी भी आया है कि कोई कास्ट कल्चर वगैरह का डिफरेंस हो सकता है, तो आपको उस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं करनी चाहिए कि किसी की ज़िंदगी पर बनाए, ये आपको नहीं करना है। और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, विश्वास रखो, यूनिवर्स जो कर रहा है वो जहाँ बहुत बेहतर कर रहा है, और उसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगा। ज़रूर आपके अंदर वो चीज़ आएगी, वो समझ आ जाएगी, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्यों आपके लाइफ में ये सिचुएशन हुई, क्या कारण रहा। तो आपको वो ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, और लाइफ में ज़रूर कुछ बेहतर होगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।